क्या आप जानते हो कि आपका ब्रेन एक मसल्स की तरह है? जितना अधिक आप इसे काम में लगाओगे यह उतना ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन बाइसेप्स के उल्टा यानी अपोजिट, आप अपने ब्रेन पावर को बेहतर बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग या वजन नहीं उठा सकते। देन तभी यहीं पे न्यूरोबिक्स आते हैं, यानी फन एंड ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज, जो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए साथ साथ आपके फोकस को भी इम्प्रूव करेगी एंड इवन आप अपनी छिपी हुई कॉग्निटिव पावर को भी अनलॉक कर सकते हो। क्या आप कभी किसी कमरे में गए हो और भूल गए कि आप अंदर क्यों आए थे, या शायद आपको याद नहीं रहता कि आपने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ी थी? सो यहाँ आपके लिए एक सवाल, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ब्रेन को सुपरचार्ज कर सकते हो? जी हाँ, और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हो और कुछ इजी प्रैक्टिस से पहले की तरह मेंटल क्लैरिटी का आनंद ले सकते हो। इमेजिन करो आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो एंड आपका बॉस सडनली आपसे इनपुट मांगता है एंड उस टाइम आपका माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है और आप अपने द्वारा रेडी किए गए इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को याद करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। आई नो ये बातें भी आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। नो वरीज, इट्स नेचुरल माई फ्रेंड्स। स्टडी से पता चलता है कि हम अपने ब्रेन को अडल्ट एज में भी डेवलप एंड चेंज कर सकते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस ब्रेन से नहीं चिपके हैं जिसके साथ आप पैदा हुए थे। तो क्या आप एक मेंटल एथलीट बनने के लिए रेडी हो? इफ़ यस, देन कमेंट कर दो हाउ वंडरफुल। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कहते हैं दिमाग कमज़ोर है तो बादाम खा ले, दिमाग कमज़ोर है तो बादाम खा ले, तेज हो जाएगी। बट मैं कहूँगा दोस्त, लाइफ की जर्नी में ब्रेन बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकरें खाने से खुलती है। बहुत से लोग ब्रेन के कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हैं। लो मेमोरी पावर, मेरे तो याददाश्त कमज़ोर है, सही से पढ़ नहीं पाता और अगर पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सो लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट्स और बच्चे से लेकर सियाने तक इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, साइंस आपके फेवर में है। स्टडीज हमें बताती है न्यूरोबिक्स वास्तव में आपके ब्रेन की सेल्स के बीच रिलेशन को बेहतर बना सकता है, जिससे आपकी थॉट्स तेज होती है, याददाश्त बढ़ती है और याददाश्त भी और तेज होती है। लेकिन हम न्यूरोबिक्स से इसे ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूरोबिक्स आखिर होता क्या है। डॉक्टर लॉरेंस कैज द्वारा बनाई गई ये एक्सरसाइज ब्रेन को स्टिमुलेट करने और नए न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सीधे शब्द में कहूँ तो न्यूरोबिक्स आपकी थिंकिंग, फीलिंग एंड दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के तरीके को चेंज कर सकता है। आई नो कि आप क्या सोच रहे हो दोस्त, ब्रेन एक्सरसाइज राइट? सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, बट ट्रस्ट में दोस्त, एक बार जब आप इन टेक्निक के इनक्रेडिबल रिजल्ट देखोगे तो आप इनके दीवाने हो जाओगे। हम एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज न केवल आपके डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करने के लिए इजी एंड सिंपल है, बल्कि ये आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाने में भी इनक्रेडिबल रूप से इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट स्टडी हमें ये बताती है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ के ओनली 15 मिनट से हम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने मेमोरी, फोकस एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे अच्छी बात यह है ये टेक्निक रियल साइंस द्वारा प्रोमोटेड है। ऑथर डॉक्टर लॉरेंस कैज, जो एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, वो अपनी बुक कीप योर ब्रेन अलाइव 83 न्यूरोबिक एक्सरसाइज में बताते हैं ये एक्सरसाइज न्यूरल पाथवेज को स्टिमुलेट करने और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे ब्रेन बूस्टिंग केमिकल्स को बढ़ाने के लिए कैसे काम करते हैं। सो दोस्तों, आर यू रेडी टू नो द 8 न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने का अल्टीमेट सोल्यूशन देगा? तो चलिए एक एक करके इन 8 ब्रेन के न्यूरोबिक एक्सरसाइज को जानते हैं। नंबर 1, स्विच इट अप। दोस्तों, आप अपने बचपना में याद करो वो बातें और हरकतें जिससे हर कोई आपको मना करता था उस काम को करने के लिए, जिसमें थोड़ा रिस्क था, बट क्या आप उस काम को बिना किए रुक जाते थे? सो द आंसर इज नो, नहीं। जब तक आप
खुद से वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक उसे पाने के लिए लगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग गांव की लालटेन का यूज तो ज़रूर किया होगा और नहीं भी तो उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी गांव में स्टार्टिंग में थी ही नहीं तो कॉमनली हम लोग लालटेन से पढ़ते थे और हर एक काम करते थे रात को। एंड जैसा कि आप जानते हो, जब लालटेन जलता है कुछ टाइम के बाद वो उनका कांच धीप जाता है यानी गर्म हो जाती है। एंड तभी एक बच्चा उसे टच करने की कोशिश करता है, बट देन उसी टाइम उसके पापा उसको रोकते हैं, बेटा तेरा हाथ जल जाएगा, इसे मत छू। बट क्या उनका बेटा ये बातें मानता है? नहीं, बिकॉज कभी ना कभी वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, उसे ज़रूर छुएगा। देन जब उसकी हाथ जलेगी तभी जाकर वो सीखता है इसे नहीं छूना, ये डेंजर है भाई। देखो दोस्त, हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नयापन चाहता है एंड हम इसी नयापन के जरिए हम अपने ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा चेंजेज करो, लाइक अगर आप राइटी है यानी हर एक काम दाहिने हाथ से करते हो तो आज से उसे लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दो। आई नो स्टार्टिंग में ये थोड़ा अजीब लगेगा एंड मैं ये भी कहूँगा कि आप इसे सही से नहीं कर पाओगे, सो इसका अपोजिट हैंड से, बट इसे प्रैक्टिस से अपनी हैबिट में इंक्लूड कर सकते हो। ट्राई करो कि आप जितना काम अपने अपोजिट हैंड से कर सकते हो करो। इससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी। आप इजीली दोनों हाथों से वर्क को फिनिश कर सकते हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक हैंड पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। स्विचिंग हैंड्स शायद ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट यही बातें आपके ब्रेन के ऑटो पायलट मोड को बाधित करती है और नए ब्रेन पाथवे को बढ़ावा देती है। सो ये सिंपल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को बूस्ट करने का फर्स्ट एक्सरसाइज होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द ब्रेन इज अ वंडरफुल ऑर्गन, इट स्टार्ट्स वर्किंग द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डज नॉट स्टॉप अंटिल यू फॉल अस्लीप एट नाइट। यानी ब्रेन एक अद्भुत ऑर्गन है, यह सुबह उठते ही काम करना शुरू कर देता है और रात को आपके सो जाने तक काम करना बंद नहीं करता है। नंबर 2, नेविगेट डिफरेंटली, यानी अलग तरीके से नेविगेट करें। काम पर जाने के लिए अलग रास्ता अपनाएं या अपनी डेली रूटीन में चेंज करें। इससे न केवल मोनोटोनी ब्रेक होती है बल्कि आपके ब्रेन को नई स्टिमुलाई को प्रोसेस करने की चैलेंज भी मिलती है। रूटीन इज द एनिमी ऑफ फ्लेक्सिबल ब्रेन, चेंज इज व्हाट कीप्स इट शार्प। यानी रूटीन एक फ्लेक्सिबल ब्रेन का दुश्मन है, बदलाव ही उसे तेज एंड शार्प रख सकता है। नंबर 3, मेंटल लिस्ट। देखो, आप मार्केट जाते हो तो मम्मी ग्रोसरी की सारी आइटम्स की लिस्ट देती है, बेटा ये सारी चीज़ें लानी है। सो नाउ अब आपको ये करना है कि आपको लिखने की बजाय उसे मेमोराइज करनी है। आई नो इसमें कोई आइटम्स मिस भी हो सकता है, देन उसके बाद शायद आपको थोड़ा मार भी पड़े और डांट भी पड़े, बट कोई नहीं, आप स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टेक करोगे बट आफ्टर प्रैक्टिस आप इसमें माहिर हो सकते हो। सो हमेशा मेमोराइज टेक्निक का यूज करो ताकि आपकी मेमोरी पावरफुल और बूस्ट हो सके। योर मेमोरी इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रोंगर इट गेट्स। यानी आपकी मेमोरी एक मसल्स की तरह है, आप इसका जितना ज़्यादा यूज करोगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनता जाएगा। इट्स अ लिमिटलेस और एंडलेस। नंबर 4, यूज योर सेंसेस इन न्यू वे। आँखों पर पट्टी बांधकर खाना खाने या आंखें बंद करके नहाने जैसी एक्टिविटीज़ करने को आजमाएं। ये एक्सपीरियंस आपकी सेंसरी प्रोसेस को बढ़ाते हैं और आपके ब्रेन को अडॉप्ट करने और नए रास्ते बनाने के लिए मजबूर करते हैं। ऑथर कहते हैं, उन फैमिलियर एक्टिविटीज़ के साथ सेंसेस को एस्टिमुलेट करना आपके ब्रेन को एक्टिव कर सकता है और नए न्यूरॉन कनेक्शन बना सकता है। नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, न्यू लर्निंग एंड उसे न्यू एक्सपीरियंस लेते रहो, चाहे वह न्यू लैंग्वेज सीखने को लेकर ही या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और हॉबी। लर्निंग आपके ब्रेन के डिफरेंट एरिया को एक्टिवेट करता है और साथ में आपकी मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। इट सीम्स लाइक डॉन्टिंग बट स्टडी बताती है ये सबसे इफेक्टिव न्यूरोबिक एक्सरसाइज में से एक है।
एक नई लैंग्वेज सीखने से आपके ब्रेन को ग्रामर, वोकैब एंड प्रोनाउंसिएशन को बैलेंस करने के लिए फोकस करना पड़ता है, जिससे एक कॉग्निटिव वर्कआउट बनता है जो किसी और से अलग होता है। नंबर 6, सोशलाइज एंड नेटवर्क। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में एंगेज होना और नए लोगों से मिलना आपके न्यूरल कनेक्शन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को सिग्निफिकेंटली रूप से इन्हेंस कर सकता है। सो रेगुलरली सोशलाइज रहें, पब्लिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलें। सो इसलिए सोशल इंटरेक्शन आर द की टू कॉग्निटिव हेल्थ। नंबर 7, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। रेगुलर मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग ब्रेन के ग्रे मैटर्स को इंक्रीज करता है, जो आपके सोचने, सीखने, समझने और याद रखने की पावर को बढ़ाता है। सो इसलिए आपको एवरीडे एटलीस्ट 15 मिनट मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस जरूर अपने डेली के शेड्यूल में ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी मेंटल क्लैरिटी के साथ साथ आपके गोल्स भी क्लियर हो पाए। अ काम माइंड इज अ फोकस्ड माइंड। मेडिटेशन हेल्प्स रीसेट एंड रिवायर द ब्रेन। नंबर 8, फिजिकल एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं एंड न्यू न्यूरल कनेक्शन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। एक्टिविटीज लाइक योगा, डांसिंग एंड इवन वॉकिंग कैन बी हाईली बेनिफिशियल। ऑथर बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज हमारे ब्रेन के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों, ये थे 8 पावरफुल न्यूरोबिक एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन के फंक्शंस को इंक्रीज कर देंगे एंड मेमोरी को इम्प्रूव एंड आपके माइंड को तेज, शातिर और शार्प रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। एंड इन हैबिट्स एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन्स में फॉलो करो, ताकि ये आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ को इम्प्रूव एंड पावरफुल बना सकें। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखा और रियली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, ताकि और लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। एंड कमेंट कर देना आपको इनमें से कौन सी एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस की, और यदि आपके पास कोई यूनिक ब्रेन बूस्टिंग टिप्स है तो उसे भी शेयर कर देना। एट लास्ट, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ना दोस्त। शुभ काम में देरी किस बात की, ताकि इसी तरह की हाई वैल्यू कंटेंट आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।